हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे कारक या केस। कारक की परिभाषा इस प्रकार है: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो, कारक कहलाता है। उदाहरण, गीता ने दूध पिया। इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है और दूध उसका कर्म, अतः गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक। कारक विभक्ति: संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे कारक विभक्ति कहलाते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। उन्हें विभक्ति चिन्हों सहित इस प्रकार देखा जा सकता है। सामने देखिए, कारक के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहा जाता है, उन्हें वो दिखाए गए हैं। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्म कारक का को, करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान का, के लिए, को। अपादान कारक का चिन्ह से होता है, लेकिन यहाँ पर से पृथक करने का या अलग होने का भाव दर्शाता है। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री इत्यादि। अधिकरण कारक में, पर। इसी प्रकार संबोधन कारक हे, अरे, ओ इत्यादि। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने की यह है कि कर्ता से अधिकरण कारक तक विभक्ति चिन्ह या परसर्ग शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह पहले लगाए जाते हैं। जैसे हे, रे आदि प्रायः शब्दों के पूर्व लगाए जाते हैं। कारक के प्रकार उदाहरणों के साथ अब हम समझेंगे। कर्ता कारक: जिस रूप से क्रिया या कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। उदाहरण देखिए, किसान ने बीज बोए, किसान बीज बोता है, बिल्ली ने दूध पिया, बिल्ली दूध पी गई। उपर्युक्त वाक्यों में से 2 वाक्यों में ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है और 2 वाक्यों में नहीं, परंतु ऐसे परसर्ग रहित वाक्य भी कर्ता कारक के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि कर्ता कारक में कर्ता 2 रूपों में आता है, कभी ने चिन्ह के साथ और कभी ने चिन्ह के बिना भी। दूसरा है कर्म कारक: क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। उदाहरण, न्यायाधीश ने अपराधी को दंड दिया, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, जोकर ने दर्शकों को हंसाया। इन वाक्यों में अपराधी, दर्शक कर्म कारक हैं। इनमें दंड दिया, पकड़ लिया, हंसाया इत्यादि क्रियाएं हैं जिनका प्रभाव अपराधी, दर्शकों पर पड़ता है, अतः ये कर्म कारक के उदाहरण हैं। तीसरा है करण कारक: करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो वह करण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा है। उदाहरण, माँ ने दूध से खीर बनाई, शत्रु सैनिक के द्वारा मारा गया। इन उदाहरणों में बनाने का साधन दूध, मारने का साधन सैनिक आदि हैं। ये पद करण कारक के उदाहरण हैं। चौथा है संप्रदान कारक: संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना या प्रदान करना। वाक्य में कर्ता द्वारा जब कुछ क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है तो उस क्रिया करने वाले या देने वाले संज्ञा सर्वनाम पदों के रूप को प्रकट करने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है। इसका परसर्ग है को और के लिए। उदाहरण, भैया ने प्रियंका को नया कंप्यूटर दिलवाया, डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी। इन दोनों वाक्यों में कर्ता द्वारा किसी न किसी को कुछ न कुछ देने का भाव है, अतः यहाँ संप्रदान कारक है। पांचवा है अपादान कारक: संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होने का भाव पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। उदाहरण देखिए, मेरे पर्स से पैसे गिर गए। इसमें पैसों का पर्स से गिरने का भाव दिखाया गया है, अतः यहाँ अपादान कारक है। इसी प्रकार
स्टेशन से ट्रेन छूट गई। यहाँ पे ट्रेन का स्टेशन से छूटने का भाव दिखाया गया है, अतः यहाँ पर अपदान कारक का प्रयोग किया गया है। छठवां है संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री इत्यादि। उदाहरण देखिए, यह उसकी साइकिल है। हमने अपना काम कर लिया है। मेरे शिक्षक ने तुम सबको बुलाया है। इन वाक्यों में उसकी, हमने, मेरे इत्यादि सर्वनामों का संबंध क्रमशः साइकिल, काम तथा शिक्षक से पता चलता है, अतः यहाँ पर संबंध कारक है। सातवां है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, अर्थात क्रिया के होने के स्थान और समय का पता चलता है, वहाँ अधिकरण कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह में और पर है। उदाहरण देखिए, कपड़े अलमारी में हैं, तोता डाल पर बैठा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आठवां है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक में संज्ञा के बाद संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण देखिए, हे भगवान अब मैं क्या करूं? हे राम यह क्या हो गया? ओ लड़के ज़रा सुन लो। यहाँ पर हे भगवान, हे राम, ओ लड़के संबोधन कारक का उदाहरण हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमने कारक की जानकारी ली। विस्तार से जानकारी के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन भी अवश्य करें और अभ्यास करें। थैंक यू।